शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ की कहां तक पढ़ा दिया था? मॉड ऑफ वाई हो गया था, है ना। चलो अगली शिफ्टिंग की, वो पता ही है तुमको, फिर भी बता देता हूं। शिफ्टिंग नंबर कौन सी भाई, कौन सी बतानी, बताओ जरा। नाम कौन सा? 8 कि y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। देखें भाई, जिसका भी बेटा माइक चालू है बंद कर दो। y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। देखते हैं। चलो पहले एक एग्जांपल दिखाता हूं, क्या मतलब है इसका, है कैसे प्रॉपर्टी वर्क करती है, कैसे क्वेश्चन करता है। कम से कम 6 से 7 बार आईटी एडवांस ने क्वेश्चन किया होगा। मिनिमाइज पे या मैक्सिमाइज पे देखते हैं। तो पहले एग्जांपल दिखाता हूं, ये तो एग्जांपल आया हुआ है जो कराने वाला हूं। y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x। पहले समझे, तो अगर हमें दोनों फंक्शन के ग्राफ आते हैं, ठीक, तो हम दोनों के ग्राफ एक साथ डालेंगे। इत्तेफाकन हमें दोनों का ग्राफ आता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी आता है और y इक्वल टू एक्स का भी आता है। लेकिन हमें दोनों ग्राफ एक साथ डालने हैं। क्या करना है? साइमल्टेनियसली पुटअप करना है, एक साथ, एक ही फ्रेम में। तो पहले देख लें कि दोनों किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक तो स्ट्रेट लाइन हो गया ऐसे, एक पैराबोला हो गया ऐसे। तो पहले देख लें दोनों किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट कब करते हैं? जब उनकी वैल्यू सेम होती, बताइए। इंटरसेक्ट तभी करते हैं जब वैल्यूज इक्वल आती। तो इधर ले आया, x कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गई 0 एंड एक वैल्यू आ गई 1। ये कंफर्म हो गया दोनों के ग्राफ 0 एंड 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक। तो फिर एक बात और देख लें, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे, दोनों 0 और 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो भी कंफर्म हो गया। अब ये देख लें कि 0 से लेकर 1 तक किसका ग्राफ ऊपर रहेगा, किसका ग्राफ नीचे रहेगा। 0 से लेकर 1 तक जिसका ग्राफ नीचे रहेगा उसका ग्राफ नीचे से जाएगा, जिसका ग्राफ ऊपर होगा उसका ग्राफ ऊपर से जाएगा। बहुत जरूरी है। तो 0 और 1 के बिटवीन 1/2 डाला दोनों में, तो जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो x की वैल्यू 1 डालने पर 1/4 आ गया। जो दूसरा फंक्शन x था, x की वैल्यू डालने पर 1/2 आ गया। कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है। कंफर्म हो गए कि 1/2 यानी कि x का ग्राफ एक्स स्क्वायर के ग्राफ से ऊपर रहेगा। कब? 0 से 1 तक रहेगा। 1 के बाद अब ये से 2 डालूंगा 4 आएगा, 2 डालूंगा 2 आएगा तो 4 बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो 0 से लेकर 1 तक x का ग्राफ नीचे रहेगा, सॉरी x का ग्राफ ऊपर रहेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे रहेगा। दोनों के ग्राफ एक दूसरे को 2 पॉइंट पे हिट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। एक हमारा पॉइंट 0 और दूसरा पॉइंट, देखो बेटा सीखें पूरी ईमानदारी से भाई। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं ऐसे बनता है, ये रहा ग्राफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी जानते हैं ऐसे। एक तरफ वाला तो बना ही लो पूरा पोर्शन, एक्स स्क्वायर पे ये बन गया।
0 और 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे तो 0 से लेकर 1 तक किसका ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ ऊपर रहेगा, फिर 1 के बाद एक्स स्क्वायर का ग्राफ चलने लगेगा। तो फिर कुछ इस तरीके से ऐसे ग्राफ बना, किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक, ये पॉइंट हमारा 0 और 1। अब इसका मतलब समझिए, ये x का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ। फिर उस दिन प्रथमेश बोल ही रहा था, शायद मैथ्स वाले सर ने आपको कराया होगा, ये कभी ना कभी यूज हुआ होगा। तो इन दोनों का मतलब है कि y वही होगा जो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी, मिनिमम। y क्या है, इन दोनों में जो कम होगा वही y होगा। अच्छा, तो क्योंकि दो ग्राफ तो एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि एक नया फंक्शन में कन्वर्ट होने वाला है, अभी ये फंक्शन नहीं है, दोनों एक साथ पड़े हैं। तो क्या दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक ग्राफ किसका चल रहा है, y इक्वल टू एक्स का। तो पैराबोला ग्राफ, पैराबोला वाला ग्राफ हटा दिया जाएगा, ये हट गया, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ रहेगा। फिर 0 से लेकर 1 तक ग्राफ किसका नीचे, पैराबोला का नीचे, तो लाइन वाला ग्राफ हटा दिया जाएगा, ये हटा दिया गया, यानी कि ये ग्राफ रहेगा। प्लीज फोकस करें, ये ग्राफ बचेगा। आगे के लिए ग्राफ किसका नीचे, आगे के लिए ग्राफ लाइन का नीचे, तो लाइन वाला ग्राफ रहेगा, पैराबोला वाला ग्राफ हटा दिया जाएगा। तो एक्चुअली में जो ग्राफ बनेगा हमारा, जो मैंने रेड से बनाया वैसा बनेगा, पहले लाइन का, फिर पैराबोला का, फिर इसका। मैं अलग से बना देता हूं आपके लिए। तो ये समझ गए होगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। क्या कॉन्सेप्ट क्या दिखा हमको, कि मैं दोनों के ग्राफ डालूंगा, और अगर fx का ग्राफ gx के ग्राफ से नीचे, यानी कि fx की वैल्यू gx की वैल्यू से कम है, तब क्या करेंगे, देन केस नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, लेकिन अब जब बोलूं तभी लिखना, कि इफ fx ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इन एनी इंटरवल, देन क्या करूंगा, स्केच करूंगा किसका ग्राफ, देन स्केच द ग्राफ ऑफ f ऑफ x, एंड जिसका ग्राफ ऊपर होगा उसके ग्राफ को हटाया जाएगा, एंड रिमूव द ग्राफ ऑफ g ऑफ x। केस नंबर 1, केस नंबर 1 का मतलब, या पहला इफ, दूसरा पॉइंट कि इफ, आपको एक ही साथ लिखने हैं, कि अगर g ऑफ x लेसर आर इक्वल टू f ऑफ x, तो क्या करना पड़ेगा, देन फिर gx का ग्राफ स्केच करेंगे। नोट कर डालो बेटा, पहले कॉन्सेप्ट लिखें, y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ fx एंड gx। फिर ऐसे, केस नंबर 1, इफ, बेटा किसी का माइक चालू है, बंद करो। इफ f ऑफ x लेसर आर इक्वल टू g ऑफ x, देन sketch the graph of, then sketch the graph of f of x and remove the graph of g of x। फिर दूसरा पॉइंट, इफ g ऑफ x लेसर आर इक्वल टू f ऑफ x, अगर gx की वैल्यू fx की वैल्यू से कम है, देन sketch the graph of किसका, g ऑफ x का, एंड रिमूव द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ बच्चे,
एफ ऑफ एक्स। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। चलो एग्जाम्पल के तौर पे ग्राफ बनाओ। पहला यही y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। इसका ग्राफ बनाए। हटा दूं? हटाता हूं, सब हटाता हूं, दोबारा से बनाता हूं आपके लिए। ये इसको पढ़ा रहने देते तब भी चलता। गलती हो गई थोड़ी, चल कोई बात नहीं। देखो बच्चे, तो हमें दोनों के ग्राफ साइमल्टेनियसली डालने हैं, तभी हम पता कर पाएंगे कि किसका ग्राफ ऊपर है किसका ग्राफ नीचे है। तो पहले हमने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ डाला। ग्राफ ऐसा बनता है। ये हमें पता चल गया था, ऑलरेडी पता कर लिया था कि दोनों का ग्राफ 0,1 से इंटरसेक्ट करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 से लेकर 1 तक इसके नीचे रहेगा, ऐसे। ये हमारा 1 है। फिर क्या दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक x का ग्राफ नीचे, तो एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को हटना पड़ेगा। हटाने के लिए मैं उसको नया यूज करता हूं, देखता हूं भाई क्या हो सकता है। एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को हटा देंगे, है ना। ये मैं हटा देता हूं, ये नहीं रहेगा। ये ग्राफ आप उसको कट मार देना है। मेरे पास ऑप्शन है, इसलिए हटा सकता हूं धीरे धीरे। फिर आगे के लिए लाइन का ग्राफ नहीं रहेगा, क्योंकि लाइन की वैल्यू ज्यादा हो गई। आगे के लिए पैराबोला का ग्राफ नहीं रहेगा। तो ये जो ग्राफ बचा हमारे पास, उसको मैं अलग से पेंट करता हूं ब्लू कलर से। तो ये हमारा ग्राफ रहेगा। ये ग्राफ एक्चुअली में किसका, मिनिमाइज ऑफ ये ग्राफ है हमारा जो मैंने डार्क किया। तो अंकिता दीदी आपकी बारी, बताओ डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की। पहली बात तो बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन तो है, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डालूंगा एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। डोमेन क्या है बच्चे इसकी अंकिता? रियल नंबर। और रेंज? रियल नंबर है। ओके, रेंज रियल। कंटिन्यूअस? हाँ है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। डिफरेंशिएबल? जीरो एंड वन पे शार्प एज आया, तो 0 and 1 पे फंक्शन, यही आईटी क्वेश्चन था। The function y equal to minimize of x square and x is not differentiable at 0 and 1. तो differentiable for all x belongs to R minus किन किन पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, 0,1 पे। बराबर है भाई। अच्छा, हेलो प्रथमेश, बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, बात आ गई तो चलो एक कहानी और, क्योंकि कहानी खत्म कहाँ होती है।
हमसे पूछ ले y इक्वल टू या y ना मान के इसको नया फंक्शन माने लेते हैं p ऑफ x। अगर p ऑफ x हमारा ये, फिर बोलता है कि चलो बताओ p इनवर्स x क्या होगा। क्वेश्चन ये कर दिया, इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। तो चलो पहले आपने इतनी बातें सब लोग लिखो, फिर मैं आगे चलता हूं। इतनी बातें आप सभी लोग लिखे। पी इनवर्स की बात 5 मिनट बात करता हूं, है? चलो अंकिता, ये बताओ कि इसी क्वेश्चन में कर दे मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल टू मिनिमाइज, सॉरी ये रहा क्वेश्चन हमारा, मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ x स्क्वायर एंड x। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मॉड ऑफ y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ दिस डाल दिया। तो सर एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ हाँ बिल्कुल, बोलते रहो, सुन रहा हूँ आपको। हाँ, और ऊपर वाला जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज निकालेंगे। बिल्कुल, वो भी रहेगा और साथ में उसकी मिरर इमेज भी रहेगी। तो देखें हाँ। प्लीज, थोड़ा सपोर्ट ले लिया करो। तो ये रहेगा पैराबोला, इसकी इमेज ऐसे आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बेटा? इसकी इमेज ये आ गई, और फिर लाइन, लाइन की इमेज ये चली गई। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये नहीं रहेगा भाई, है ऐसा। आप देखते होगे घर में एक इंस्ट्रूमेंट बोल दिखता है जिसको हम लोग पकड़ बोलते हैं, याद है ना? चाय वाय बाउल से उतारने का काम आता है। गौर किया है कि नहीं भाई? बोलो। ये ग्राफ हमारा बचेगा। या प्लास जैसा आइटम बना है कुछ, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लोगों ने बनाया। तो बात समझ में आई बच्चे? ओके। अब इसकी अंकिता रेंज क्या बताओगी? मॉड ऑफ y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ x स्क्वायर एंड x की रेंज क्या है इसकी? सर वो फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन और रेंज नहीं गुड, आएगी। शाबाश, अब थोड़ा सुधरी हो, हैं? ओके। तो चलो ये तो हो गया भाई, है? इसमें हमसे एरिया पूछ ले, फाइंड आउट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व मॉड ऑफ y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ x स्क्वायर एंड x x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 1। तो पहले तो इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर x इक्वल टू 1 लाइन डालेंगे। x एक्सिस तो सामने दी, ये x इक्वल टू 1 लाइन हो गई। यानी कि हमें इतने सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले रीजन तो डिसाइड करना सीखें, फिर तो आसान है, फिर इंटीग्रेशन लग जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा फिर। ठीक है? तो एरिया बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन ग्राफ आना चाहिए। अच्छा, तो और चर्चा करता हूं, और चर्चा करता हूं भाई आपसे, है? तो मैं इसको हटा दूं बेटा आप, या पढ़ा रहें दो? अगला अगला पेज लेता हूं मैं, अगला पेज। चलो देखें एक बार फिर से उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, सीखें आप वन बाई वन। ठीक, इसका हमने अभी ग्राफ बनाया था। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना था। पहले तो स्ट्रेट लाइन तो ठीक डाल ही लें, कम से कम स्ट्रेट लाइन तो ऐसे गया था, याद है कि नहीं? फिर इसके बाद 0 से लेकर 1 तक ये पैराबोला का ग्राफ बना था, याद करो। 1 के बाद फर्दर ये लाइन का ग्राफ बन गया था। तो जो हमारा ग्राफ बना था वो कुछ ऐसा ग्राफ था। किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ x स्क्वायर एंड x का। डोमेन पता है, रेंज पता है। अच्छा ये अनुराग, ये फंक्शन इनवर्सिबल है कि नहीं है? अगर मैं इसकी मैपिंग लिखता हूं f मैप्ड r टू r, या एंड डिफाइंड एज fx इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ x स्क्वायर एंड x, ये फंक्शन इनवर्सिबल है क्या अनुराग? हेलो प्रसाद, ए प्रसाद बच्चे। हाँ सर। ओके, इनवर्सिबल है ना? तो इसका इनवर्स भी पूछ सकता है हमसे, इनवर्स भी पूछ सकता है। तो इनवर्स पूछता है भाई, इसीलिए तो बोला मैंने।
अनुराग कहाँ भाग गया भाई, है कि नहीं अभी? हाँ सर, वो वाईफाई बंद हो गया। ओके चल देख भाई। अच्छा तो चलो, इसकी डोमेन पूछ ले, रेंज पूछ ले, कंटिन्यूटी पूछ ले, डिफरेंशियबिलिटी पूछ ले, एरिया में इन्वॉल्व कर ले, बोलना भाई, नंबर ऑफ सोल्यूशन में इन्वॉल्व कर ले। जैसे हमसे बोल देता कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मिनिमाइज ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 7, तो y इसका ग्राफ डालता, y इक्वल टू 7 का ग्राफ डालता, एक ही सोल्यूशन आता। आता कि नहीं आता बच्चे? यह क्वेश्चन कर देता नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस मॉड्यूलस ऑफ मिनिमाइज ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू 7, तो पता है इसकी वैल्यू +-7 के बराबर आती, तो y इक्वल टू 7 का ग्राफ, y इक्वल टू -7 का ग्राफ, तो 2 सोल्यूशन आते। ये सब बता ही चुका हूं, क्यों भाई? अच्छा, या क्वेश्चन कर देता कि डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 4 मिनिमाइज ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स को इंटीग्रेट, डेफिनेट में यूज कर लिया, तब भी क्वेश्चन हो सकता है, बोलो ना भाई। या क्वेश्चन कर देता कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और यहां पर 0 माइनस कर देता। अब एफ एक्स बोल देता जो है वो मिनिमाइज ऑफ दिस है, एफ एक्स तो यहाँ 2 दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर एंड एक्स, तो जब तक आप ग्राफ नहीं बनाओगे तब तक हमें एग्जैक्टली एफ एक्स नहीं पता चल पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? इस क्वेश्चन की बात करूं तो फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है, 0 से लेकर 1 तक वो एक्स स्क्वायर है एंड 1 से ग्रेटर 4 है, तो इसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा के ब्रेक कर दूंगा। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, ये हमारा बेसिक है। इसको मैं फंक्शन पढ़ाता हूँ तभी पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा उस समय, शायद सिलेबस का टेंशन होगा। तो 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक ग्राफ किसका बन रहा है बच्चे? एक्स स्क्वायर का। तो इस मिनिमाइज ऑफ दिस की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर का dx प्लस 1 से लेकर 4 तक किसका ग्राफ बन रहा है? एक्स का। तो एक्चुअली में इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना था। अब नहीं आता तो क्वेश्चन खत्म। आता है 4 नंबर देगा, जी मेंस वाला एडवांस वाला, तुरंत पता चल जाएगा। तो थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। अच्छा भाई आगे देखते हैं इसके बारे में और थोड़ी कारस्तानी सीखते रहो भाई, कहीं पे भी लगा सकता है। अच्छा बताओ जरा क्या नाम इसका, प्रथमेश, ये फंक्शन हमारा किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा अटेन करता है? जल्दी बोलना प्रथमेश, टाइम बिल्कुल नहीं है रे। किस पॉइंट पर नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? यहाँ पर है ना एक, हाँ क्योंकि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। गौर से देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं? तो और फंक्शन हमारा मिनिमा मैक्सिमा कब अटेन करता है? जब फंक्शन का वो मोनोटोनिक नेचर उसका चेंज हो जिस पॉइंट पर। तो कहीं पे नहीं चेंज हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए फंक्शन हैविंग नो मिनिमा नॉर मैक्सिमा, नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। और क्या चाहिए भाई? कहीं भी लगा सकता है, लिमिट में लगा दिया तो 0 माइनस मतलब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो 0 से कम होने पर एक्चुअली में फंक्शन कितना है? फंक्शन x है, तो इसकी जगह सिर्फ x लिखना है। समझ में आया कि नहीं भाई? तो साइन एक्स अपान एक्स की वैल्यू 1 होती, हो गया। या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी तो 0 माइनस एच अपान 0 माइनस एच, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कट गया, लिमिट इज टेंडिंग टू 0, फिर भी आंसर बनाएगा, जानते ही हो। नहीं पता तो घूमते रहो। चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूं भाई। अच्छा और सीखो एक्चुअली में इसकी एक्चुअली में क्या मतलब है, एक्चुअल डिफिनीशन क्या है। तो मिनिमाइज ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स जो है, तो इसकी एक्चुअली में वैल्यू है, प्लीज फोकस करना, जो दिख रहा है वही वैल्यू है। किसका ग्राफ बन रहा है? एक्स का, ब्रेक हो रहा है, इसकी वैल्यू होगी एक्स। कब तक? जब तक एक्स हमारा 0 से कम है।
इफ एक्स ग्रेटर देन 0। चाहो तो इक्वल भी लगाओ क्योंकि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो इक्वल लगाओ चाहे ना लगाओ चलेगा। 0 से लेकर 1 तक ग्राफ किसका बन रहा है? एक्स स्क्वायर का। तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 होने पर एक्स स्क्वायर है। फर्दर क्या है? x कब? जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये इसका एक्चुअली में मतलब है। अच्छा नोट कर भाई, यहां तक एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ दिस, मिनिमाइज ऑफ दिस का ये मतलब है। आपने देखा होगा कई बार फंक्शन हमारा ब्रेक होता है, तो ऐसे ही भी आपका ब्रेक होता है। जल्दी कर बच्चे। क्या पता चला भाई जेई मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी सितंबर में? क्यों? नहीं सर, पोस्टपोन करने का सर। वो केस कोर्ट आज जाने वाले है ना, आज को कल नहीं, 17 तारीख को वर्डिक्ट आएगा। रिजल्ट। 17 तारीख को वर्डिक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसमें हाँ, याचिका दायर की गई ऑलरेडी, उसमें सुनवाई हो चुकी, साथ फैसला भी सुनिश्चित कर दिया उन्होंने। 17 वो को हो सुनाया। जाना चाहिए सर, नहीं तो वो बोल रहे थे कि हमारे साथ ही कराने वाले हैं सब। हाँ तुम्हारे साथ कराएंगे एक भाई, साथ याद दो रखना। बैच। समझ में आया कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे नहीं। नहीं तो डरना थोड़ी है रे, डरना नहीं भाई, पर डरना सर नहीं। उन्हें 3 साल, कभी कभी ड्रॉपर्स ने 4 साल किया है ना। अब जैसे हमारे यहाँ है ना एक लड़का, क्या नाम इसका? आविष्कार, सैमी। आविष्कार, आविष्कार सैमी। हाँ तो इन लोगों को तुमसे कमजोरी है भाई, टेंशन मत लो, तुम लोग बहुत आता है। तो हमारे यहाँ 11th भी पढ़े हो ना, इससे बहुत फायदा होता है कि जिस जगह बहुत फायदा होता है। 2 साल जो देखो इसमें जो थोड़ा बच्चा, हाँ तुम टेंशन इसमें मत लो थोड़ा यार, कुछ रहता है। तुम्हें पूरा पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तुम्हारी पूरी अच्छे से करवा दूंगा, बहुत अच्छे से, इंडिया लेवल पर। ये सब मेरा काम है। चल छोड़ भाई, तू अपना काम कर। भक्ति दीदी आई, फिर भैया जी, चलो जल्दी कर भाई। अच्छा रही बात इसमें, देखो इनवर्स पूछ ले, इसका इनवर्स पूछ, बहुत खतरनाक खेल है, थोड़ा समझना। जो कमजोर बच्चे हैं, जो बेचारे हमसे नहीं पढ़े हैं, तो उनको पढ़ाया जाएगा बहुत जल्दी से भाई, है मंडे से उनके लिए मैं शेड्यूल बनाता हूँ, जो हमारे यहाँ 11th नहीं पढ़े। और जो बच्चे हैं भाई पढ़ना चाहे उनको बोल देना फ्री सेवा है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हैं, बाहर के भी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर जानने वाला हो किसी का, बेचारे कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो, पढ़ा दूंगा भाई, क्योंकि जब 3-4 पढ़ेंगे तो 5-6 पढ़ लेंगे। चल तो ये कहानी हो गई भाई। और क्या बोल रहा था मैं? इसका इनवर्स निकालना है, तो सीखो। अब कैसे इनवर्स निकालते हैं, ऐसे शायद फंक्शन का जब मैंने कराया होगा तब इनवर्स बताया होगा, नहीं बताया होगा क्योंकि उस समय तुम्हारा सिलेबस की टेंशन होगी। तो आज चलो चर्चा हो जाए। जब फंक्शन को ब्रेक करते हैं, जब कोई फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, कई बार आईटी वाले ने क्वेश्चन किया होगा बच्चे, तो फिर हम उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं? वैसे तो मैंने इनवर्स निकालने के लिए बोला था कि फंक्शन एफ मैप्ड ए टू बी, आईटीएफ भी पढ़ा चुका हूं। फंक्शन एफ मैप्ड ए टू बी डिफाइंड एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इनवर्सिबल कब होगा? इनवर्सिबल के लिए बोला था जब फंक्शन हमारा क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मीनिंग 1-1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, 1-1 ऑन 2। तो अगर इस फंक्शन की मैपिंग दे दे एफ मैप्ड आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, यही जो बोल रहा है मिनिमाइज ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है बेटा, ओके। तो फिर बोले कि इसका इनवर्स निकालो। कई क्वेश्चन देगा जेई वाला,
बोलेगा कि फंक्शन को ब्रेक किया जा रहा है, उसका आप इनवर्स निकाल के हमको बताओ। तो देखो बच्चे, मैंने क्या बताया था, इनवर्स का निकालने का एक ही तरीका है कि y इक्वल टू एफ एक्स में से x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालो। याद करो, यही बताया होगा। जो फाई y होता है वही हमारा f इनवर्स y होता है, और अगर f इनवर्स x पता हो तो y की जगह पर x डाल देना। यानी कि हमें मेन काम क्या करना होता है इनवर्स के लिए, y इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन फंक्शन इनवर्सिबल होना चाहिए। उसके बाद y इक्वल टू एफ एक्स का यूज करके x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। फिर जो फाई y होता है वही f इनवर्स होता है। और क्या बताया था, प्रूफ भी सब बताया गया होगा। f इनवर्स की मैपिंग इंटरचेंज हो जाती है। f इनवर्स की मैपिंग इंटरचेंज मतलब रेंज, अब तो रेंज और सॉरी डोमेन और रेंज ही बोलूंगा, क्योंकि फंक्शन ऑन टू हो गया। ऑन टू होने का मतलब फंक्शन की रेंज और को डोमेन बराबर है। रेंज, अब पूरा तुम्हें भयंकर प्रैक्टिस कराऊंगा भाई, है जरा हो जाए, जो होना हो जाने दो। फिर तुम्हें 3 दिन प्रैक्टिस 3 दिन 11th, 3 दिन प्रैक्टिस 3 दिन 11th। देखो, या 12th की प्रैक्टिस 11th पे, 11th की भी प्रैक्टिस। तो y इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है इनवर्सिबल है तो इनवर्स निकालने की ये टेक्निक सिखाई गई थी। रेंज और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ सीखना बच्चे, यहाँ बहुत थोड़ा खतरनाक खेल चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है और घुमाएगा। आप ढूंढ के लाना मुझसे, है ना, ऐसे क्वेश्चन किसी बुक में देखना कहीं ब्रेक कर रहा है फिर इनवर्स पूछे तो मैं आपको बताऊंगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। तो इसका हमें ग्राफ भी आता है, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रेंज भी पता करना पड़ेगा ना भाई। ऐसे भाई, है ना, देखना, क्योंकि फंक्शन हमारा बहुत छोटा छोटा है। जब x की वैल्यू 0 से कम है, प्लीज फोकस करें, इनवर्स निकालने के लिए एक एक पार्ट का इनवर्स निकाला जाएगा। फंक्शन इनवर्सिबल है। जब x लेस देन 0 है तो इसको y मान ले, y इक्वल टू एक्स, यानी कि इसकी डोमेन क्या है, प्लीज फोकस करना बच्चे। फंक्शन की डोमेन है, क्योंकि फंक्शन कई बार ब्रेक हो रहा है, तो जितने बार ब्रेक होगा उतने बार इनवर्स निकालना पड़ेगा और इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को मैं हटा देता हूं। देख, क्या बोल रहा था भाई मैं, हाँ, तो इसकी डोमेन क्या है, माइनस एक्स एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक जा रहा है। तो जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 है, 0 पे ओपन इंटरवल वाला मैं भी डाले देता हूं, तो y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, रेंज, वो भी माइनस इन्फिनिटी से 0 है, वहां पे भी ओपन इंटरवल लगेगा। ये तो बहुत आसान है। y इक्वल, अब इनवर्स निकालने गया, y इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y, तो ये हमारा 5y हो गया। तो f इनवर्स y कितना हो गया, y, तो f इनवर्स x कितना हो गया, x। देखें प्लीज, तो f इनवर्स का पहला सेगमेंट तैयार हो चुका है, यानी कि f इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर कहीं पर इसकी रेंज चेंज कर देता, 0 to 4 कर देता तो और अच्छा होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर पूछना आप जब मिले क्वेश्चन तो दिख गया, मैं बता देता हूं। f इनवर्स x कितनी वैल्यू आई, x, लेकिन अब ये वाली वैल्यू, ये डोमेन है, लिखना पड़ेगा ये वाली वैल्यू, तो सेम वैल्यू है, इसलिए मैंने बोला कि आसान क्वेश्चन है। x लेस देन 0, अगर मान लो रेंज इसकी 0 to 2 आ जाती, प्लीज फोकस करें, तो फिर यहां हमें x लेस देन 2 लिखना पड़ता, क्योंकि f इनवर्स की डोमेन क्या हो जाती, जो f की रेंज होती, तो यहाँ x लेस देन 2 लिखता,
तब एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होती है। अनुराग समझ में आया कि नहीं आया रे? हाँ सर। हेलो, हाँ, मतलब हमें रेंज पे फोकस करना है, क्योंकि लिखते तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, लेकिन एफ इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा, जो उस एफ की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी। इसलिए यहाँ पर 0 था, इसलिए ये बोला आसान क्वेश्चन, एक्स लेस देन 0 ही लिखूंगा। ओके, फिर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, कब, एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। कब तक, इसकी डोमेन क्या है, इसकी मैपिंग क्या है, 0 to 1, 0 पर 1, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन, मैंने ऐसे लिया है। 2, रेंज क्या है, y एक्सिस में भी ग्राफ कहां से कहां तक गया, 0 से लेकर 1 तक, तो 0 to 1 सेम। अब अगर वैसा होता तो फिर गेम होता तगड़ा, चलो कोई बात नहीं। फिर एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स ये रहा, तो एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकालूंगा तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ वाई, लेकिन प्लस लेंगे जानते ही हो आप लोग, माइनस तो है ही नहीं कहीं पर, क्योंकि रेंज में नहीं है माइनस, क्यों रे। तो फिर एफ इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ एक्स। लेकिन इस जब तक एक्स की वैल्यू कौन लूंगा, रेंज लूंगा, लेकिन एक्स डोमेन और रेंज सेम ही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला और आसान है, जब y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू फर्दर x है, कब तक, जब तक x हमारा 1 से लेकर इनफाइनाइट है, तो रेंज भी सेम है, डोमेन भी सेम है, तो वही हो जाएगा x, कब, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये हमारा इसका f इनवर्स x आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो कंप्लीट करो, ये सारे सारे टॉपिक लिखना जैसे मैंने लिखा, सारी बात को अपने कॉपी पे लिखना भाई। तो जब किसी फंक्शन को वो ब्रेक करेगा तो इनवर्स हम ऐसे निकालेंगे, वो तो दिख गया इसलिए बता दिया। चलो भाई जल्दी करो, फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो भी आईटी क्वेश्चन, वो तो 2-3 बार पूछा गया है जो क्वेश्चन देने वाला। हटा दूं भाई, जल्दी करो। अच्छा, कल भाई आपकी 12 से 3 फिजिक्स है, सेम आईडी पर 12 से 3, याद रखना। तो सिर्फ फिजिक्स से है क्या? हाँ सिर्फ फिजिक्स, मैथ्स तो तुम्हारी आगे चली रही, कोई दिक्कत नहीं, और मैं रेगुलर क्लास ले ही रहा हूँ। कल संडे है ना भाई, कल संडे है ना, पता है ना? बाकी कोई क्लास नहीं है क्या? बाकी कोई क्लास नहीं, कल संडे है ना भैया। हाँ। तो 12 से 3 फिजिक्स, मन करे तो मैथ्स बताओ ले लूं, नहीं तो छोड़ो, 3 घंटे मर जा, परेशान हो जाओगे तुम लोग पढ़ते पढ़ते। क्यों भाई, कहो तो ले लूं, फिर 6-5 बजे छोड़ यार, एक दिन आराम कर तू, डेली मैथ्स पढ़ पढ़ के बोर हो गया होगा। जल्दी करो बेटा। तो आगे की कहानी, चल भाई अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, मैं पेज को पलटे देता हूँ। सबका नोट हो गया ना? कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी बात नहीं थी, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको बताया जाएगा। प्रज्ञेश भी नहीं आया होगा, ये महामूर्ख है भाई, कहाँ आएगा पगल भाई। नहीं है शुभम बेटा, तुमको भी पढ़ाऊंगा भाई, है टेंशन मत लो, पूरा तुम्हारा है ना। तो आंचल आपको भी बच्चे हैं, आंचल हो गई, शुभम हो गया, और ये अपना कौन कहाँ गया बच्चे, मीनल हो गई, इसको भी पढ़ाना है थोड़ा बहुत, फंक्शन इसका छोटा है। नैनेश्वरी आज आई हैं, खैर इनको भी थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, इनको भी रिवीजन कराऊंगा।
चलो बच्चे हैं, रिलैक्स रहो, अथर्व को भी कराना है। ओके, हटा दूं? आज फिर नहीं आया मोटा यार, वो क्या नाम उसका, यश जमदाड़े, प्रथमेश। देख भाई, ये मोटे को लगता है सब हमारे रिश्तेदार हैं। क्यों भाई? मैं मोटा हूं तो ये समझते हैं सर मेरे रिलेटिव ही हैं, जो मैं चाहूंगा वैसा करूंगा। अब आने दो किसी दिन मोटों को। देख भाई, आगे एक काम किया जाए तो क्या, हाँ अगला क्वेश्चन लिखो। पहले तो ग्राफ ही बनाओ, y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ 3 to 4 टाइम्स। इस क्वेश्चन का जेई वाला यूज कर चुका है। मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड्यूलस ऑफ x एंड मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ पे 3 फंक्शन हो गए, तब भी वही कॉन्सेप्ट होगा कि मैं तीनों का ग्राफ डालूंगा, तीनों का ग्राफ साइमल्टेनियसली डाला जाएगा। फिर इन तीनों में से जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसको रखा जाएगा, रिमेनिंग 2 को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो चलो देखते हैं भाई कौन बनाता है। जल्दी कर भाई, ये चलो मैं हेल्प किए देता हूं आपको, क्यों टाइम खराब करूं। देख भैया, ठीक, सतरंगी मार्कर यूज करता हूं भाई। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे, बाद में डार्क कर दूंगा, टेंशन मत लेना भाई। है ऐसे बनता है, 0.0, सबको पता है। फिर बात करता हूं मॉड ऑफ x माइनस 1 की, तो सेकंड शिफ्टिंग लग के ग्राफ 1 यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, पता ही होगा। ये अब नहीं मानेगा, ग्राफ 1 यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, कुछ ऐसे। रोकना नहीं ग्राफ को, ये और इधर और इधर जाएगा और इधर जाएगा, लेकिन मैंने इनफाइनाइट तक यही लिखा इसलिए चलता है। सिमिलरली मॉड ऑफ x प्लस 1 सेकेंड शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा भाई, 1 यूनिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। 1 बराबर है कि नहीं? बराबर होना चाहिए इसके। ऐसे और ये ऐसे, तीन के तीनों के हमें ग्राफ पता है। अब तो ग्राफ किसी का मैं बता ही चुका हूं आपको, पॉइंट मेंशन करें। ये -1,0, ये हमारा 0.0,0 मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, ये 1,0। तीन के तीनों के ग्राफ डाले, ग्राफ भी मेंशन कर सकते हो, छोड़। ये मॉड ऑफ एक्स है, ये मॉड ऑफ, चलो लिखे देता हूं। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है मॉड ऑफ x प्लस 1 का। ये ग्राफ किसका है? ये येलो वाला। ये ग्राफ है मॉड ऑफ x का, पता ही होगा। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है मॉड ऑफ x माइनस 1 का, ये वाला आखिरी। ये रहा मॉड ऑफ x, ये मॉड ऑफ x माइनस हो गया। तीनों में से जिसका नीचे होगा उसी को रखा जाएगा। तो देखो भाई, -∞ से लेकर ये वाला ग्राफ सबसे नीचे चल रहा है, बाकी तीनों इससे ऊपर, बाकी दोनों ऊपर है। तो ये मिनिमाइज का ग्राफ बना रहा हूं, तो ये ब्लू लाइन वाला ग्राफ हमारा रहेगा, बाकी दोनों ग्राफ हट जाएंगे। तो प्लीज देखें कैसे हटाऊंगा। मेरे पास तो ऑप्शन है, आप थोड़ा ध्यान देके बनाना। तो यहां से ग्राफ हमारा हट जाएगा। वैजंती दीदी, फिर आज आप गलत आईडी पे आ गई।
ए वजंती, दूसरी आईडी पे जाओ बच्चे, इस पे क्लास चल रही, क्लास 12th की 12वीं क्लास चल रही। सीखो आप भैया, ज्यादा टेंशन मत लो। फिर आगे के लिए पहले एक बार देख लें, पहले ये वाला ग्राफ रहेगा, फिर इसके बाद क्योंकि इन दोनों का ग्राफ ऊपर है, फिर इसके बाद येलो वाला ग्राफ रहेगा, फिर यहां भी येलो वाला रहेगा, फिर ये ग्रीन वाला रहेगा। समझ में आ गया होगा? तो सबको हटा दो। फिर आगे के लिए ये लाइन, ये ब्लू वाला भी हट जाएगा, आगे के लिए सब हट जाएंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब गायब हो जाएंगे। आगे के लिए पूरा ग्रीन वाला ग्राफ रहेगा, बाकी दोनों हट जाएंगे। तो कुछ ऐसा ग्राफ हमारा बचेगा। ठीक है भाई, सब लोग नोट करें भाई, ये ग्राफ बचेगा हमारे पास। ग्राफ बनाओ। ये कौन सा मार्कर चल रहा है भाई? चल भाई प्रसाद, ए प्रसाद बच्चे, हाँ सर। ये बताओ बेटा जरा, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए नाम दे देता हूं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेट जानना बहुत जरूरी है। क्या होंगे? एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बता दे अकेले। और फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा जानते हो क्यों होगी? बता बेटा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसका नाम दे देता हूं बी। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोई भी, अनुराग तुम बताओ भाई, प्रथमेश तुम बताओ, या अंकिता आप बताओ बेटा, जिसका मन करे वो बताओ। -1/2। -1/2 कैसे? वो mod x + 1 और mod x को इक्वल करके। इसने बताया भाई, मॉड ऑफ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बेटा। एक्चुअली में देखो किसके किसके ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो मॉड ऑफ एक्स का, एक मॉड ऑफ x + 1 का है। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगे। क्या नाम इसका? प्रसाद, क्या चाहता है भाई, सुधर जा। ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। फिर इसके बाद अजीत क्या किया आपने? वो स्क्वायर का है। अरे स्क्वायर स्क्वायर ना कर भाई, मैथ्स लगा। स्क्वायर तो गधे लोग करते हैं, जरूरत पड़े तो ऐसे मैथ्स लगा। देख, स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन फिर भी देखो यहाँ तो आसानी से दिख रहा है ना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो x की वैल्यू -1 से ज्यादा है। क्या है? और x की वैल्यू 0 से कम है। 0 से कम होने पर मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x। अरे बोलना रे। और 1 से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x + 1। अरे मॉड को ब्रेक करना सिखाया था कि नहीं महाराज? मॉड ऑफ x + 1 की वैल्यू कितनी आती? -x + 1 if x less than -1 and x + 1 if x greater or equal to -1। पता है ना बच्चे, मॉड को ब्रेक करना। तो जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट हमें दिख रहा है वो उसकी वैल्यू, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है। -1 से ग्रेटर है तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव इसके, तो मॉड लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अभी मॉड ऑफ x के लिए इंटरसेप्टिंग पॉइंट 0 से कम दिख रहा है, तो ऑब्वियस है मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी? -x। अब तो समझ ही गया होगा। x को इधर ले आया, -2x हो गया, -2x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू -1/2। क्लियर हो गया क्या रे? तो -1/2। y की वैल्यू कितनी आएगी अजीत? फर्दर 1/2। क्यों रे? हाँ, क्योंकि ग्राफ तो ये y = मॉड ऑफ x का भी है या मॉड ऑफ x + 1 का भी है। तो चाहे x की वैल्यू -1/2 यहां डालो, चाहे यहां डालो, आंसर 1/2 ही आना है। सिमिलरली
इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा भैया प्रसाद? 1/2। 1/2 कॉमा 1/2। फंक्शन कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल? यही हमारा जे का क्वेश्चन था। एक बार 5 कौन कौन से? -1, 1/2, 0, +1/2 और 1। ठीक है। अच्छा, अब इसी में अगर हमसे ग्राफ पूछ ले मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ दिस, तब क्या कहानी होगी? बोलो भैया। y एक्सिस के लेफ्ट का हटाएंगे। चुप कर भाई यार, अजीत सुधर जा भाई, पढ़ के आया कर घर से गधे कहीं के। इसकी मिरर इमेज बनेंगी। हाँ, X axis पूरी। मॉड ऑफ y लगाया अजीत, मार डालूंगा भाई तुमको मैं यार। एक्स एक्सिस के ऊपर वाले को रिटेन करते हैं, नीचे वाला होगा तो हटा देते हैं, और ऊपर वाले को रिटेन रहने के साथ साथ उसकी मिरर इमेज निकालते हैं। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। इसकी मिरर इमेज ये रही ऊपर वाले की, इसकी इमेज ये आई, बोलना भाई, फिर ये गई, फिर ये आई, कौन है अल्लाह काटे भाई, फिर ये गई, फिर ये गई। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ हमारा ये थोड़ा गलत बन गया, समझ जाना भाई, है समझ लेना। तो ऐसा ग्राफ हमारा बन जाएगा। अच्छा, फिर यही क्वेश्चन कर दे कि फाइंड आउट एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व मॉड ऑफ y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ दिस। प्रथमेश बताओ क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन कर दे फाइंड आउट एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व मॉड ऑफ y इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ दिस, क्या आंसर आएगा रे? तो हमको पता है इतने सेगमेंट का एरिया प्लस इतने सेगमेंट का एरिया निकालना है। क्या प्रथमेश बहुत टाइम लगाता है भाई, देख। तो हमारे पास कई तरीके हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? कई ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक क्या दिख रहा है? पता नहीं स्क्वायर है कि क्या है, रेक्टेंगल है। स्क्वायर रेक्टेंगल से बनाओ। कहां गया भाई? देख, एक ये ट्रायंगल दिख रहा क्या रे प्रथमेश? ऐसे कितने ट्रायंगल है? एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व, कर्व के बिटवीन तो यही एरिया आया ना भाई, बाकी तो बाउंडेड एरिया नहीं है, बाउंडेड रीजन ही नहीं है। तो ऐसे हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं? 1, 2, 3 और 4। इसका निकाल के 4 गुना करना था। अब रही बात तो 4 टाइम्स कर देते हैं एक का निकाल के, इसमें तो एरिया का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा, हम तो नॉर्मल मैथ्स लगा के एरिया निकाल सकते हैं। तो 4 टाइम्स एक ट्रायंगल का निकाल के, ऐसे 4 सेगमेंट आपके पास हैं कि नहीं है? तो 4 टाइम्स इसका एरिया कितना हो जाएगा? बेस किसी भी तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 0 से लेकर 1 तक, तो 1 हो गई, इंटू h, हाइट कितनी है 1/2, गेम ओवर हो गया। यानी कि 2 2 जा 4, कट के कैंसिल आउट, इस पूरे का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट होगा। समझा कि नहीं भाई? ये एक वैरायटी वाला क्वेश्चन कर चुका है। हेलो, लेकिन जो ग्राफ जानेगा वही क्वेश्चन बना पाएगा। कंप्लीट करो फिर आगे देखते हैं। और करूं? चल भाई एक आईटी क्वेश्चन और देख लो, इसके बाद हटाता हूं, जल्दी करो बच्चे। अरे प्रभु, हटा दूं भाई? चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर मैं अगली शिफ्टिंग पढ़ाता हूं, फिर क्लास ओवर करता हूं। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व, ये भी आईटी क्वेश्चन है, इवन एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन। बिटवीन कर्व मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल टू 2 लिखूं 1 लिखूं? बोल क्या लिखूं? चल 2 लिख देता हूं। बता बच्चे, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व दिस, ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, डायरेक्ट जिसको ग्राफ आता है वो कर लेगा। गौर से देख रहे,
तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग सुटेबल बनाने के लिए, अब जो जो बुक वाला करता है वही बहुत गंदे तरीके से करता है, इसको कम से कम उसने 1.5 पेज में सॉल्व किया होगा, मैं इसको 1 मिनट में करूंगा क्योंकि हमें ग्राफ बहुत पढ़ा दिया। वो क्या करेगा, फालतू का कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट भी गलत है जो उसने लगाया है। हमें इसका ग्राफ बनाना आता है कि नहीं, राइट साइड का बना लेंगे, फिर मॉड ऑफ वाई का बना लेंगे, फिर देखेंगे एरिया कितना इनक्लोज हुआ, निकाल देंगे। तो सीखो, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हमको आता ही है, ऐसे बनता है। लेकिन पूरे फंक्शन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस एफ एक्स के लिए क्या बोला था शिफ्टिंग भाई, बोल रहे पूरे के पूरे ग्राफ की एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेते हैं। तो प्लीज देखें, एक स्टेप गैप कर रहा हूं, मॉड ऑफ एक्स का तो आप ग्राफ बना ही लोगे ऐसे, फिर माइनस के लिए मिरर इमेज लूंगा पूरे के पूरे ग्राफ की विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा माइनस के मॉड ऑफ एक्स का, पता चला कि नहीं भाई? ओके, शिफ्टिंग लग गई। फिर बोलता है +2 यूनिट 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, गेम खत्म हो गया। 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टिंग नंबर 1 लग जाएगी, ये ग्राफ बन के कंप्लीट हो गया राइट साइड का। क्यों रे, सॉरी, ये ग्राफ हो। फिर ये उधर क्यों चला जाता है बार बार ठोकने को इसको यार, कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट है। टच ही नहीं करूंगा इस बस को, ठीक। ये ग्राफ हमारा बन के कंप्लीट हो गया 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स का। अनुराग बताओ ये इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी बोलना, टाइम बिल्कुल नहीं। ये ग्राफ तो रहेगा नहीं। आंचल बेटा, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? आपने हाथ उठाया था। हेलो, 2,0 -6। हाँ, क्योंकि इक्वल टू 0 पुट अप करूंगा, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो ऑब्वियस है 2,0 एंड -2,0। फिर बोलता है मॉड ऑफ वाई वाली शिफ्टिंग, तो मॉड ऑफ वाई के लिए क्या बोला था भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले को रिटेन करो, एक्स एक्सिस के नीचे वाले को देखते ही हटाओ। तो हटाऊंगा तो सब गायब हो जाएगा, चलो आपके लिए हटा देता हूं भाई, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन हट जाएगा, ये नहीं रहेगा भाई, है समझ गए? फिर जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन को जिसको क्या किया, रिटेन किया है, उसको भी रखेंगे, साथ में उसकी मिरर इमेज रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अच्छा, सॉरी सॉरी, ऐसा ग्राफ। ये ऊपर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 0,2। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,-2। तो पता नहीं स्क्वायर है रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व कितना हुआ, इतने तो हुआ भाई। कितना एरिया आएगा नैनेश्वरी, नैनेश्वरी बता जल्दी से बेटा। 8 आ रहा है। 8, देखते हैं कैसे भाई, गलत बताया इसने लगता है यार। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं इतने वाले का, ऐसे 4 ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए 1/2, बेस की बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 2, ऐसे कितने ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल बराबर है बच्चे, इस बार 2 से 2, गुड शाबाश, 8 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ऐसे क्वेश्चन होते हैं। कर भाई, फिर अगले शिफ्टिंग पढ़ाता हूँ, खत्म करता हूँ। डरना नहीं है, तुमको बहुत सिखा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई, आखिरी शिफ्टिंग।
नोट कर लिया? इस पेज को हटा दूं? हटा देता हूं। आखिरी शिफ्टिंग कौन सी बची भाई यार, क्या नाम इसका? 9 है ना? नो 9, S9। y इक्वल टू मैक्स ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ। 4-5 वैरायटी वाला, इस पे भी काम कर चुका है, 10वीं बार कर सकता है, उसको कौन रोकेगा। तो समझी गए होगे कि जिसका ग्राफ ऊपर होगा उसी का स्केच किया जाएगा। तो पहले लिख लो, इफ f ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू g ऑफ x होगा, तब क्या करेंगे? स्केच द ग्राफ ऑफ f ऑफ x एंड यहाँ चल बेटा क्या बोल रहे हो? हाँ तुम, पता नहीं, इसका मतलब ही नहीं समझ में आया। स्केच द ग्राफ ऑफ f ऑफ x एंड रिमूव। किसका भाई? जिसका ऊपर होगा उसका रखा जाएगा। रिमूव द ग्राफ ऑफ g ऑफ x। सिमिलरली सेकंड पॉइंट लिख डालो कि इफ g ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू f ऑफ x होगा, देन स्केच g ऑफ x एंड रिमूव f ऑफ x। हो गया। रही बात क्वेश्चन की, तो आईटी में आया हुआ क्वेश्चन लिख देता हूं डायरेक्ट, डरने की बात नहीं। y इक्वल टू मैक्स ऑफ साइन ऑफ x कॉमन cos of x and 1/2, where x belongs to 0 to 2 pi। ग्राफ बनाओ। बनाओ फटाफट। तो 0 से लेकर पाई तक मैं साइन का भी ग्राफ डालूंगा, कॉस का भी ग्राफ डालूंगा, y इक्वल टू 1/2 का भी ग्राफ डालूंगा। तीनों में से जिसका ग्राफ सबसे ऊपर होगा उसको रिटेन किया जाएगा, बाकी सबको हटा दिया जाएगा। वही हमारा फाइनल आंसर होगा। नोट कर दो आप। जल्दी कर भैया। और आज फिजिक्स की क्लास कितने बजे थी? आज फिजिक्स क्लास 1 ही घंटे पढ़ना भाई है। तो कल तुम्हारी 3 घंटे क्लास, फिर मंडे से तुम्हारी 2-2 लेक्चर हो जाएंगे। मैं बोलूंगा, अनाउंस कराऊंगा तभी आना भाई है। आज सुना है आप सब लोग सुबह सुबह आ गए थे। आज बोला था ना मैं व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कराऊंगा, तब आना। आज 1 ही घंटे क्लास पढ़ना भाई है, क्योंकि उसके बाद बायो क्लास होती है 11th की। है तो दो आईडी, लेकिन अभी कुछ इन्फॉर्म नहीं करा पाया। अभी मुझे कम से कम 4-5 काम है यार, तो उनको बताने के लिए 1 दिन चाहिए। तो कल छुट्टी है ही उन सबकी, तो कल उनको प्रॉपर बता दिया जाएगा। जल्दी करो आप। चल भाई ग्राफ डालते हैं। इस पेज को लिखा रहने देता हूं मैं। आगे कहानी क्या की जाए? ग्राफ। देखो मीनल बेटा, समझ में तुम्हारे आ रहा है कि नहीं? दोनों मीनल, एक बारी बारी बताओ। हाँ, दूसरी वाली के? सर आ रहा है। गुड बेटा, तुम्हारा छूटा है, तुमको बताया जाएगा, टेंशन मत लेना भाई है। क्या कहानी चल रही थी यार? साइन एक्स कॉस एक्स 1/2। इसका ग्राफ बनाना मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इस बोर्ड में होता तो आसानी से बनता, थोड़ा बड़ा भी बनाना पड़ेगा। जीरो से π/2 तक मैंने कॉस का ग्राफ डाला, थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन चलो डाला तो डाला। और नीचे होना चाहिए, देखते हैं हट जाए तो ठीक ही कर दूं। हट ही गया, खैर गुड। ये 0, ये π/2,
ये 3π/2 और ये 2π। फिर sin x का ग्राफ देख, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, यहाँ पर वैल्यू फर्दर 0 दिखानी पड़ेगी। थोड़ा बड़ा ग्राफ इसलिए डाला ताकि दिखे ना भाई, पॉइंट पॉइंट मेंशन करने में। ऐसे साइन का ग्राफ डाला। ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का। ये ग्राफ किसका है? कॉस ऑफ एक्स का। एक ग्राफ और जिंदा है, y इक्वल टू 1/2 का, उसको भी सामने दिखाओ। तो मीनल नाले, ये बताओ बेटा, y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ यहां से बनेगा कि इसके जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप स्क्रीन देखो, इसके ऊपर से बनेगा कि इसके नीचे से बनेगा? जहां पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नीचे से बनेगा कि ऊपर से बनेगा? मीनल जल्दी बोल। जहां पे साइन और कॉस का ग्राफ हिट कर रहा है, उसके नीचे से बनेगा कि उसके ऊपर से बनेगा? उसके नीचे से मारा, बहुत टाइम लगा दिया भाई। नीचे से क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर 1/√2 होगी, दोनों की वैल्यू, y की वैल्यू 1/√2 होगी, और 1/2 जो होता है वो जानते ही वो छोटा होता है। तो ये ग्राफ हमारा y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ हो गया। अब पता है इन तीनों में से जिसकी वैल्यू सबसे ऊपर होगी वही हमारा ग्राफ होगा। तो मैं उसको ब्लू कलर से पेंट किए देता हूं भाई, है। तो पहले तो ग्राफ ये चला, ये रहा, ब्लू नहीं ग्रीन कलर है ये। फिर ये कॉस का ग्राफ, सॉरी, पहले कॉस का ग्राफ चला, फिर उसके बाद साइन का ग्राफ सबसे ऊपर चल रहा है, चलने दो। फिर उसके बाद लाइन का ग्राफ सबसे ऊपर चल रहा है, उसको भी चलने दो भाई। फिर उसके बाद फिर कॉस का ग्राफ ऊपर हो गया। तो ये एक्चुअली में हमारा ग्राफ, समझ गए? ये ग्राफ जो ग्रीन कलर का है, सब लोग कंप्लीट करो बच्चे। तो फिर ये ग्राफ है हमारा। सूरज आया है कि सूरज भी आज बंक मार गया? मार ही गया होगा, वो बदमाश है। सूरज आया है क्या भाई? सूरज काका? नहीं आया। अच्छा चलो भाई, अथर्व सबको बोल रहा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। इसके सब लोग कान में बोलना चिल्ला चिल्ला के, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे है। बोलेंगे भाई, जिस दिन मिलेगा हम लोगों को ही बदला चुकाएंगे इससे। देख रेंज क्या रेंज है भैया? अथर्व आप ही बताओ फिर, इसकी रेंज क्या है? तुमने नहीं पढ़ा ग्राफ बेसिक, लेकिन फिर भी बताओ इसकी रेंज क्या है? बताओ नैनेश्वरी, जल्दी बताओ तुम। नैनेश्वरी रेंज बताओ फटाफट इसकी बेटा। 0 to infinity। अरे तुम पगली आ गई हो। 0 to infinity कहाँ दिख रहा है महारानी? 0 to 2π। मैं डोमेन पूछ रहा हूँ, रेंज पूछ रहा हूँ, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। अंकिता तू बता। 1/2 से 1। गुड, शाबाश बच्चे, तुम बहुत मार खाओगी नैनेश्वरी। 1/2 to 1 बराबर है।
ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ क्या? नहीं, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। डिफरेंशिएबल इन 3 पॉइंट पर। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है रे? ये तो x इक्वल टू पाई बाई 4 है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है x का? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा? इन्हीं 3 पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाए? तो किसका किसका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है? cos ऑफ x और 1/2 का इक्वल पुट अप कर दिया। कॉस नहीं, सॉरी, ये साइन है बेटा, है ना, साइन का ग्राफ है। तो हटा देता हूं भाई। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है वो पाई से ज्यादा दिख रहा है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये पाई, सॉरी, पाई बाई 2 से ज्यादा दिख रहा है, पाई से कम दिख रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अरे बोलना, सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं? यहीं से आइडिया लगाओ। अनुराग, क्या नाम इसका, अजीत, समझ में बात आई? हाँ तो पाई बाई सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC पता ही होगा, 180 माइनस करके पहुंच सकते हैं, यानी कि पाई माइनस करके। बात एक ही। ये चलो 180 माइनस किए देता हूं। किसकी वैल्यू 1/2 आती है? 30 की, तो 180 माइनस 30। अब चाहो तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो यानी कि पाई माइनस पाई बाई 6। समझ में आ रहा क्या रे? यानी कि 5 पाई बाई 6। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 पाई बाई 6। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? किसका किसका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है? cos का और 1/2 का। तो इक्वल पुट अप करो। x की क्या वैल्यू डालने पर cos की वैल्यू 1/2 आती है? बोलना। लेकिन कहां पर है पहले ये डिसाइड करो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 3 पाई बाई 2 से ज्यादा और 2 पाई से कम दिख रहा है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका 2 पाई माइनस करके पहुंच जाओ। किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो पता चलेगा किसकी बच्चे? पाई बाई 3 की। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि 5 पाई बाई 3। तो ये पॉइंट कितना आ गया? x की वैल्यू क्या हो गई? 5 पाई बाई 3। क्लास ओवर। क्लास ओवर नहीं, पहले नोट करो, अथर्व से बात हो जाए भाई जरा। हाँ भाई अथर्व, क्या कह रहा था? इतना लेट बताएगा तो हो चुका फिर भाई, तो मैं जाने कब लिख चुका था। एक्चुअली में आज भाई वास्तव में यार इसने याद दिलाया, याद तो था ही मान लो, क्लास में भूल गया। इंडिपेंडेंस डे चल रहा है भाई आज तो। नहीं चलो कोई बात नहीं, सबको मुबारक हो भाई, है इंडिपेंडेंस डे। जैसा मनाया वैसा मनाया, कोई बात नहीं। इतना नोट करो फटाफट। फिर और कोई क्वेश्चन दूं क्या एक, कि बस हो गया? और इसको तो मैं आज अंग्रेजी लग रहा हूँ, किसको, क्या नाम, अथर्व को। क्यों? आज भी, आज तो छुट्टी का दिन है, तुम्हें मजे लेने चाहिए, लेकिन भाई क्या करें यार, छुट्टी घर, छुट्टी है मानो, क्या घर में ही तुम्हारा मनोरंजन हो रहा है। चलो बेटा, क्लास ओवर। फिर एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई, है मेरी तरफ से भी और इस अथर्व की तरफ से भी। चलो क्लास ओवर, कैंसिल करता हूँ, क्विट कर सकते हो। हाँ भैया पांडे जी।